10th हम जो है एक वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। आपका जो पार्ट बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका, ठीक है। तो पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू एआई। व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या होती है कि हमें जो है कुछ चीज सीख के समझ के जो हम डिसीजंस लेते हैं या फिर हम नई सिचुएशन में अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को, तो वो हमारा इंटेलिजेंस होती है। ह्यूमन पोजेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ टाइप की इंटेलिजेंस होती है। क्या क्या होते हैं? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लैंग्वेज के बेसिस पे होती है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये आपकी लॉजिक्स के बेसिस पे होती है। स्पेशल इंटेलिजेंस, विजुअल, जो आपका विजुअल देख करके जो सीखते हो वो होती है। किनेस्थेटिक होती है आपकी बॉडी मूवमेंट्स के हिसाब से। म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है म्यूजिक के फॉर्म में और रिदम्स की फॉर्म में आप जो सीखते हो। इंटरपर्सनल हो गई, आपस में बातचीत करके जो सीखते हो। इंट्रापर्सनल, जो आप अपना सेल्फ अवेयरनेस होती है आपकी। नेचुरलिस्टिक, जो नेचर से सीखते हो। और एग्जिस्टेंशियल, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में जानना, तो ये आपकी इसका हो गया, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशंस और इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो आप डिसीजंस लेते हो वो आपका डिसीजन मेकिंग होता है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? इन्फॉर्मेशन एबिलिटी, पास्ट एक्सपीरियंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये चीजें जरूरी है, इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर है आपका व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एआई रेफर्स टू मशीन और सिस्टम दैट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, परफॉर्म टास्क लाइक डिसीजन मेकिंग, प्रिडिक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब एआई एक ऐसी मशीन है जो कि ह्यूमन की तरह बिहेव करती है, ह्यूमन की तरह मिमिक करती है। वो जो है अपने डिसीजन खुद से ले लेती है, ह्यूमन की तरह खुद से प्रिडिक्शन और डिसीजन सब ले लेती है, तो वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। ये कहाँ कहाँ यूज हो रही है? हेल्थ केयर में यूज हो रही है, फाइनेंस में, एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये आपके इसके रियल लाइफ में यूजेस हैं। फिर आया डिफरेंस बिटवीन एआई एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन और एआई में क्या डिफरेंस होता है? ऑटोमेशन वो होते हैं जो प्री डिफाइंड रूल्स पे चलते हैं। एआई मशीन्स वो होती हैं जो खुद से सीखती हैं और नई सिचुएशन में अपने आप को एडॉप्ट कर लेती हैं, तो वो आपका ये होता है, ठीक है। अब ऑटोमेशन जो है सीखती नहीं है और एआई जो है सीख करके अपने आप को इम्प्रूव करती है समय के साथ, ठीक है। फिर है हाउ डू मशीन्स बिकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कैसे बनी है? उन्हें डेटास पे और एल्गोरिथम पे ट्रेन किया गया है। वो क्या करती है? पैटर्न से सीखती हैं, अडॉप्ट करती हैं सिचुएशंस में और डिसीजन ले लेती हैं डेटा के बेसिस पे, तो ये आपका इसका हो गया। फिर है व्हाट इज नॉट एआई। एआई क्या नहीं है? एक ऑटोमेशन सिस्टम नहीं है, आईओटी डिवाइसेस नहीं है, ये स्मार्ट जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं जो आप अपने फोन से कनेक्ट करते हो वो आईओटी डिवाइसेस होती हैं। और ऑटोमेशन आपका प्री डिफाइंड रूल्स पे जो चलती है वो हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक्स ऑफ एआई। इसमें है एआई, एमएल एंड डीएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इनेबल्स मशीन, मतलब जो ह्यूमन की तरह मिमिक करती है मशीन्स, वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। मशीन लर्निंग क्या है? सबसेट ऑफ एआई दैट इनेबल्स मशीन टू इम्प्रूव एट टास्क विद एक्सपीरियंस। मतलब ये जो है एआई की ऐसी सबसेट है जिसमें मशीन जो है खुद से सीखती है और डेटा के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करती है, ये आपका इसमें हो गया। डीप लर्निंग आपका क्या है? सबसेट ऑफ एमएल। अब ये एमएल का सबसेट है, यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क्स टू ट्रेन और लार्ज डेटा सेट। मतलब ये मशीन लर्निंग का ऐसा सबसेट है जो कि डेटा सेट्स, लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स पे वर्क करता है, ये आपका इसका हो गया, ठीक है। फिर आया आपका एआई डोमेन। क्या क्या है इसके? डेटा साइंस हो गया जो कि न्यूमरिक और अल्फा न्यूमरिक डेटा पे वर्क करता है। फिर कंप्यूटर विजन जो कि विजुअल डेटा पे वर्क करता है, जो कि कंप्यूटर आपका देखता है, वो सब आपका इसमें हो गया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? ये आपका टेक्स्ट और स्पीच के बेसिस पे आपसे इंटरेक्ट करता है, ये आपका एनएलपी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका एआई एथिक्स। जैसे मॉरल इश्यू में क्या हुआ कि आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है उसमें मान लीजिए कुछ ग्लिच हो जाए जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ड्राइवर की है, या ग्लिच आ गया था उसकी वजह से हुआ है, तो ये आपका इसमें हो गया, ठीक है। डेटा प्राइवेसी क्या है? स्मार्टफोन्स जो आपके डेटा कलेक्ट करते हैं, पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, वो आपका कहीं लीक हो सकता है, तो वो आपकी एक इसमें होगी प्रॉब्लम। एआई बायस आपका क्या हो गया कि वर्चुअल असिस्टेंट जैसे फीमेल वॉइस में हो गया, तो ये आपका इसका हो गया। एआई एक्सेस मतलब क्या होता है कि जो लोग कैपेबल है, जो खरीद सकते हैं वो लोग खरीद पाएंगे, जो नहीं खरीद सकते वो नहीं खरीद पाएंगे, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल, इसमें जो है 5 स्टेजेस होती हैं। आपकी प्रॉब्लम स्कोपिंग होती है, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोर, मॉडलिंग और इवैल्यूएशन। डेटा स्कोपिंग में आप जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, गोल सेट करते हो, इसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो। एक्सप्लोरेशन में आप क्या करते हो? विजुअलाइज करते हो डेटा को। मॉडलिंग में आप एक मॉडल क्रिएट करते हो। फिर इवैल्यूएशन में जो मॉडल आपने क्रिएट किया है वो सही है या नहीं है, वो आप इवैल्यूएट करते हो, ये आपका इसका हो गया। अब प्रॉब्लम स्कोपिंग जो होता है आपका 4W प्रॉब्लम कैनवास से चलता है, जिसमें हु व्हाट हु होता है, जिसमें कि किस तरीके से प्रॉब्लम जो है अफेक्टेड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। व्हाट क्या कि व्हाट नेचर क्या है प्रॉब्लम का और आपके हाथ में क्या
डेटा प्रेजेंट है, वेयर लोकेशन क्या है प्रॉब्लम की, और वाई कि मतलब इसको बेनिफिट है सॉल्व करने का या नहीं है, तो ये आपका वाई में आ जाएगा। फिर है न्यूरल नेटवर्क्स, वो क्या होते हैं, ये जो है सिस्टम ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स मॉडल्ड आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन, मतलब ये ह्यूमन के ब्रेन की तरह वर्क करते हैं, जैसे हमारे न्यूरल नर्व्स पे वर्क करता है वैसे ये न्यूरल नेटवर्क्स पे वर्क करता है। ये आपका हो गया। इसकी 3 लेयर होती है, इनपुट लेयर जो रिसीव करती है डेटा, हिडन लेयर जो प्रोसेस करती है डेटा, और आउटपुट लेयर जो कि आपका फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। तो ये आपका इसका हो गया। अब हमारा टॉपिक आता है आपका डेटा साइंस, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन। तो इस पे हम व्हाट इज डेटा साइंस, अ डोमेन ऑफ एआई दैट वर्क्स इन न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो उसे हम बोलते हैं डेटा साइंस। एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंस, मतलब कि जो हमारे कस्टमर होता है उसकी प्रोफाइलिंग, प्रीवियस प्रोफाइलिंग और प्रीवियस एक्सपेंसेस को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि इसको लोन देना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। एप्लीकेशन इसकी फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंस, इसमें क्या होता है कि कस्टमर के प्रीवियस प्रोफाइलिंग और प्रीवियस एक्सपेंसेस को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें लोन देना है, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। वो इसमें होता है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, मतलब आपके प्रीवियस सर्चेज और एक्टिविटीज को देखते हुए आपको रिकमेंडेशन देना। हेल्थ केयर में हो गया कि आपके डिजीज, मतलब डिजीज को पहले से प्रिडिक्ट करना, ट्रीटमेंट्स बताना, एमआरआई, एक्सरे वगैरह जो हो गया। और फिर एक मॉनिटरिंग भी होती है जिसमें आप जो स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड की हेल्प से जो है अपना रियल टाइम हेल्थ चेकअप कर सकते हो। ये आपका इसका हो गया। ठीक है, फिर एआई प्रोजेक्ट साइकिल हो गई, प्रॉब्लम स्कोपिंग हो गया, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग और इवैल्यूएशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आया डेटा एक्विजिशन। इसमें क्या होता है कि कलेक्टिंग ऑफ डेटा, मतलब एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो हमें डेटा कलेक्ट करना था वो इसमें होता है। टाइप्स ऑफ डेटा, ट्रेनिंग डेटा, मतलब जो हमने डेटा कलेक्ट किया उससे मॉडल को ट्रेन करना, टेस्टिंग डेटा, उसके बाद हमें डेटा को टेस्ट करना है। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, सोर्स ऑफ डेटा क्या होते हैं। एक ऑनलाइन सोर्स होता है जिसमें कि हम गवर्नमेंट पोर्टल्स पे जाके देख सकते हैं। एक हमारा ऑफलाइन होता है जो सर्वेज और रिव्यूज के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारे सोर्सेज हो गए इसके। डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और एक विजुअलाइजेशन करते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, टूल्स फॉर विजुअलाइजेशन, बार ग्राफ बना सकते हैं, स्कैटर प्लॉट्स बना सकते हैं, हिस्टोग्राफ्स बना सकते हैं और बॉक्स प्लॉट्स बनाते हैं। ये इसका हो गया। अब स्टेप्स क्या होता है, क्लीन द डेटा, पहले हम एरर्स वगैरह हटा लेंगे उसमें से, फिर विजुअलाइज कर लेंगे कि हमको इसमें क्या करना है, फिर प्रिपेयर डेटा फॉर मॉडलिंग, मतलब अब हम मॉडल बनाने के लिए तैयार है। तो ये इसका हो गया। ठीक है, अब डेटा फीचर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ द डेटा, मतलब जो डेटा के लिए जरूर, मतलब जो हमें किसी मॉडल को बनाने के लिए चाहिए वही डेटा हम अपने पास रखेंगे, एक्स्ट्रा डेटा हम हटा देंगे, मतलब उससे रिलेटेड ही होना चाहिए जो हमको बनाना है। जैसे कि मान लीजिए हम सैलरी का प्रेडिक्शन मॉडल बना रहे हैं तो उसमें सैलरी अमाउंट, इंक्रीमेंट और बोनस ही होगा, एक्स्ट्रा हम सब हटा देंगे। डेटा कलेक्शन मेथड मैंने आपको बताई दिया, ऑफलाइन मेथड होता है, ऑनलाइन मेथड होता है, सर्वे और रिव्यूज हो गए, ये आपके ओपन गवर्नमेंट पोर्टल्स हो गए, ये आपका इसका हो गया। इशू रिलेटेड टू डेटा क्या होता है, अरुनियस डेटा जो होते हैं, जो इनकरेक्ट और इनवैलिड है उन्हें हम हटा देंगे। मिसिंग डेटा, जो कोई हमारा मतलब मिसिंग डेटा हो गया, जो एम्प्टी सेल्स या कुछ इनकम्प्लीट है वो हटा देंगे। आउटलायर्स हटा देंगे जो कि हमारे लिए काम के नहीं, जबरदस्ती है डेटा, वो हटा देंगे। बायस इन डेटा, मतलब जो जेंडर बाइस्ड होंगे उनको हम हटा देंगे। प्राइवेसी कंसर्न हुआ, जो सेंसिटिव डेटा है वो हमारे मतलब बिना कंसर्न के कहीं जाए ना। तो ये हो गया इसका। अब है पर्सनैलिटी प्रिडिक्शन। तो पर्सनैलिटी प्रिडिक्शन में क्या होता है कि हम जो है किसी पर्सन का जो है पर्सनैलिटी या उसका बिहेवियर को जो प्रिडिक्ट करते हैं उससे इसमें आता है। एग्जाम्पल होगा प्रिडिक्टिंग इफ अ पर्सन इज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बेस्ड ऑन देयर सोशल मीडिया एक्टिविटी। तो ये हो गया। अब टूल्स कौन से यूज होते हैं इसके लिए, मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसे कि KNN हो गए, डेटा फ्रॉम सर्वेज और सोशल मीडिया से, ये आपके इसके टूल्स हो गए। एप्लीकेशन, ये किस लिए जरूरत होता है कि अगर हमको कुछ मार्केटिंग करनी है या कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह करना है उसके लिए ये रिग्रेशन मॉडल। इसमें क्या होता है, ये जो है एक मैप क्रिएट करता है, कंटिन्यूअस डेटा इसमें चलता है जिससे के बेसिस पे ये जो है प्रीवियस डेटा के हिसाब से आपका फ्यूचर डेटा प्रिडिक्ट करता है। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया कि कंटिन्यूअसली 37 या 33 या ऐसे जा रहा है, तो वो जो आपका 35 ऑन एवरेज आपको बता देगा। तो ये रिग्रेशन मॉडल होता है आपका। तो ये कैसे वर्क करता है, ट्रेनिंग डेटा, मतलब ये हिस्टोरिकल डेटा होता है जो पोस्ट सैलरीज हो गई जैसे। टेस्टिंग डेटा हो गया कि नया डेटा एवेल्यूएट करना, और आउटपुट इसका कंटिन्यूअस वैल्यूज। तो ये आपका इसका हो गया। हाँ, क्लासिफिकेशन मॉडल में क्या होता है, इसमें ये क्या करता है, डेटा को जो है ग्रुप्स और कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। जैसे कि आपका अगर मान लीजिए ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो गया, जैसे एनिमल टाइप, कैट, डॉग, ये आपका इसमें क्लासिफिकेशन में होता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन, यस और नो हो गया। तो ये जो है स्पैम है या नहीं है, तो ये सब आपका क्लासिफिकेशन मॉडल में आ जाता है। क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, इसमें क्या है, क्लस्टरिंग
मतलब ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन द पैटर्न्स और ट्रेंड्स, मतलब पैटर्न्स और ट्रेंड्स के हिसाब से किसी ग्रुप में डिवाइड कर देना उसे। जैसे कि ग्रुप ऑफ कस्टमर की वो क्या खरीद रहे हैं, मतलब कौन से कस्टमर आपके रेगुलर कस्टमर हैं, कौन से जो है हाँ मतलब वही क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। इसमें क्या है, क्लस्टरिंग में कहते हैं ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन अ पैटर्न और ट्रेंड्स, मतलब पैटर्न और ट्रेंड्स के हिसाब से ये जो है ग्रुप में डिवाइड कर देता है कि कौन कैसे कितनी शॉपिंग कर रहा है या कैसे शॉपिंग कर रहा है, तो उस हिसाब पे डिपेंड। डायमेंशन रिडक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, हाई डेफिनेशन चीज को लो डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए और कोई भी हम जो है डेटा लूज ना करें। तो ये हमारा डायमेंशन रिडक्शन हो गया। जैसे 3D इमेज को हम 2D इमेज में कन्वर्ट कर दे तो आपका इसमें आ जाता है। अब आता है आपका कंप्यूटर विजन। अब व्हाट इज कंप्यूटर विजन? द कंप्यूटर विजन इज अ डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्स मशीन टू सी थ्रू द इमेजेस और विजुअल डेटा, process and analyze them on the basis of algorithm and method in order to analyze actual phenomena with images। ये ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जो विजुअल डेटा को एनालाइज करके ऑब्जेक्ट पैटर्न और सीन्स को पहचानता है। तो ये आपका कंप्यूटर विजन हो गया। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1970s में। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, फेस फिल्टर, गूगल सर्च बाय इमेजेस मतलब गूगल लेंस हो गया आपका, कंप्यूटर विजन इन रिटेल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल इमेजेस, गूगल ट्रांसलेटर ऐप, ये आपके इसके एप्लीकेशंस हो गए। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर विजन टास्क। क्या क्या होते हैं इसके? द टास्क इज यूज टू कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस आर क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन होता है, मतलब ये सिर्फ इमेज को क्लासिफाई करता है। क्लासिफिकेशन एंड लोकेलाइजेशन क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन, तो इसमें क्या है, ये क्लासिफाई करता है इमेज को और लोकलाइज करता है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मतलब ये जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है कि कौन कौन सी इमेजेस हैं इसमें, दो चार जो भी इमेज होती है उनमें से आइडेंटिफाई करता है। इंस्टेंस सेगमेंटेशन, मतलब उन इमेजेस को अलग अलग सेगमेंट करता है, अलग अलग दिखा देता है। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर आया इसका एग्जांपल है कंप्यूटर विजन का। ये जैसे क्लासिफिकेशन में सिर्फ कैट पहचानी, क्लासिफिकेशन लोकलाइजेशन में से कैट और मतलब ये कैट है और कहाँ पे है। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में इसने 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट पहचान लिए। इंटेंस सेगमेंटेशन में इसने सबको अलग अलग सबको लोकलाइज कर दिया, तो ये आपका इंस्टेंस सेगमेंटेशन में होगा। फिर आता है आपका बेसिक्स ऑफ इमेजेस में क्या है। अब पिक्सल क्या होता है, पिक्सल जो है डिजिटल इमेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसका जो है हर यूनिट जो होती है वो एक अलग कलर होता है, सब मतलब हर यूनिट का एक डिफरेंट कलर होता है और वो जो है अपनी ब्राइटनेस वैल्यू होती है, तो इसका अलग हो गया। फिर पिक्सल वैल्यू क्या होती है, हर पिक्सल की जो अपनी वैल्यू है तो वो आपका रहता है। ग्रे स्केल की रेंज होती है 0 आपके ब्लैक होती है, 255 व्हाइट होती है, ये आपका हो गया। RGB की 3 वैल्यूज होती हैं। RGB में रेड ग्रीन ब्लू होता है और हर एक का 0 to 255 रहता है। ठीक है। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है कि आपकी इमेज में कितने पिक्सल्स हैं, वो आपकी रिजोल्यूशन होता है। डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पिक्सल्स, मतलब ये इससे आप करते हो। फिर मोर पिक्चर, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज्यादा शार्पर इमेज होगी। ये आपका डॉट पर इंच, हाँ ये आपका DPI में भी होता है, PPI में भी होता है। इसको डॉट पर इंच और पिक्सल पर इंच होता है इसका यूनिट। ग्रे स्केल इमेज क्या होगी, सिंगल चैनल 1D एरे जो रहता है। पिक्सल वैल्यू की रेंज क्या है इसकी, 0 ब्लैक है और 255 व्हाइट, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हो गई आपकी। RGB मतलब आपकी कलर्ड फोटो होती है जिसमें रेड ग्रीन ब्लू ये सब होते हैं और हर रेड और ग्रीन और ब्लू के सबके अपने अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। व्हाट इज NLP? NLP जो है AI की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग की एल्गोरिथम की हेल्प से कंप्यूटर को जो है ह्यूमन लैंग्वेज समझने में हेल्प करती है। इसकी मदद से जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है, इंटरप्रेट करता है और जनरेट करता है। ये आपका इसका हो गया एग्जाम्पल हो गया चैटबॉट और गूगल असिस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ NLP ऑटोमेटिक समराइजेशन। इसमें क्या होता है, ये लेंथी पैराग्राफ को शॉर्ट में आपको एक समरी दे देता है जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता है। ये होता है इसका सेंटीमीटर एनालिसिस में। ये आपके फीडबैक्स और रिव्यूज के बारे में बताता है। किसी भी चीज के पब्लिक हो या आपका पॉलिटिकल जो फीडबैक है या रिव्यूज हैं वो सब आपके इसमें आता है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ये क्या करता है, जो आपके आर्टिकल्स होते हैं उसे टॉपिक वाइज जो है ये ऑर्गेनाइज कर देता है, ये इसमें होता है। वर्चुअल असिस्टेंट में क्या होता है, डेली टास्क जो होते हैं आपके जैसे रिमाइंडर हो गया, फोरकास्ट हो गया, वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, ये आपका इसका हो गया। अब आपका आता है अगला
एआई प्रोजेक्ट साइकिल, इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग आइडेंटिफाई करना, डेटा एक्विजिशन डेटा कलेक्ट करना, डेटा एक्सप्लोरेशन विजुलाइज और एनालाइज करना, मॉडलिंग हमको एआई मॉडल बनाना, एवेल्यूशन मतलब मॉडल सही परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, वो इसमें आ जाता है। प्रॉब्लम स्कोपिंग आपका 4W प्रॉब्लम कैनवास होता है, जिसमें हु आता है आपका कि किस तरीके से प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है, व्हाट होता है कि इसका नेचर क्या है और क्या डेटा हमारे पास प्रेजेंट है, वेयर होता है कि लोकेशन क्या है, वाई होता है कि हमको क्या बेनिफिट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये आपका इसका हो गया। नेक्स्ट होता है चैटबॉट। चैटबॉट को हम कन्वर्सेशनल एजेंट्स भी कहते हैं। ये जो है टेक्स्ट या फिर स्पीच की फॉर्म में हमसे इंटरेक्ट करता है, ये हमारे चैटबॉट्स होते हैं। जैसे कि मान लो आपका ऑर्डर कोई ट्रैक करना है तो वो आपको ये बता देगा ऑर्डर ट्रैक करके। और बैंकिंग में जैसे आपको मिनी स्टेटमेंट लेना है या फिर बैंक बैलेंस पता करना है तो वो सब भी हम चैटबॉट के थ्रू कर सकते हैं। चैटबॉट 2 तरीके होते हैं, एक स्क्रिप्ट बॉट होता है और एक स्मार्ट बॉट होता है। स्क्रिप्ट बॉट जो होता है आपका स्क्रिप्ट पे चलता है कि उसके पास जो है ऑलरेडी आंसर्स होते हैं, मतलब जो आप क्वेश्चन पूछो उसके ऑलरेडी आंसर्स होते हैं, नहीं होते हैं तो वो जो है आपको किसी एजेंट से कनेक्ट कर देता है। और ये जो है इजी होते हैं बनाने, ठीक है। स्मार्ट बॉट्स क्या होते हैं आपके, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये जो है मशीन लर्निंग की हेल्प से सीखते जाते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस इनको मिलता रहता है ये और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। ये आपके स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, इनमें बहुत सारी कोडिंग्स की जरूरत होती है। तो ये आपका इसका हो गया, ये आप देख लीजिएगा। ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। ह्यूमन लैंग्वेज वो होती है जो हम आपस में इंटरेक्ट करने में इस्तेमाल करते, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, वो होती है ह्यूमन लैंग्वेज। और वो जो है इसमें हम ग्रामर और सिमेंटिक्स यूज करते हैं। ये हिंदी इंग्लिश वगैरह कोई भी हो सकती है। तो ये आपका इसका हो गया। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज वो होती है जो डेवलपर डेवलप करता है ताकि हम जो है अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके। ये जो कई सारी तरीके की होती है, जैसे जावा हो गई, C++ हो गई, पाइथन हो गई, इसमें बहुत सारे सिंटैक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका कंप्यूटर लैंग्वेज का हो गया, ठीक है। चैलेंजेस क्या होते हैं कि कंप्यूटर जो है कभी कभार कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब नहीं समझ पाता, क्योंकि उनके 2 मीनिंग्स होते हैं। जैसे बैंक हो गया, बैंक ऑफ रिवर होता है, या फिर आपका वो भी होता है जहाँ पे आप पैसे जमा करते हो। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, हम लोग जो डेली बातचीत करने में इस्तेमाल करते हैं वो हमारी लैंग्वेज होती है, तो वो जो है कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो ऐसे में क्या होता है कि जो NLP होता है वो क्या करता है कि हमारे टेक्सचुअल डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारी मशीन जो है हमारी भाषा को समझ सके, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ तरीके होते हैं। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें क्या करता है NLP जो होता है स्टॉप वर्ड सारे रिमूव कर देता है, जैसे कि आपके पंक्चुएशन हो गए या फिर शॉर्ट फॉर्म्स हो गई, ये सब जो है वो हटा देता है। और जो अपर केस होता है उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। टोकनाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है कि ये टेक्स्ट को जो है इंडिविजुअल वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि टोकन्स होते हैं। ये नंबर भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टेमिंग और लेमिनाइजेशन दोनों का काम एक ही होता है। ये क्या करते हैं, सुफिक्स रिमूव करके आपके वर्ड्स को जो है रूट फॉर्म में या बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे रनिंग को उसने रन कर दिया, इसमें सुफिक्स हटा दिया। स्टेमिंग जो आपका रूल बेस्ड चलता है और लेमिनाइजेशन आपका डिक्शनरी बेस्ड, मतलब इसमें वर्ड्स का मीनिंग होना चाहिए। सेंटेंस सेगमेंटेशन में क्या होता है, इट डिवाइड्स लॉन्ग पैराग्राफ इनटू अ शॉर्ट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये शॉर्ट मीनिंगफुल सेंटेंस में मतलब पैराग्राफ को एक एक सेंटेंस में तोड़ देता है। तो ये आपका इसका हो गया। बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है, इसमें जो है जो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी बार वर्ड्स यूज हुए होते हैं उन्हें वो एक जगह कलेक्ट करता रहता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन से सीक्वेंस में है, या मतलब उसे इससे कोई मतलब नहीं है कौन से सीक्वेंस में। तो वो हमारे बैग ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे मतलब सारे इकट्ठे एक जगह पे होते हैं। तो ये हमारे बैग ऑफ वर्ड्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम बैग ऑफ वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। स्टेप क्या होता है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, उन्हें हम अलग अलग वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर आता है क्रिएट डिक्शनरी। जो हमने वर्ड्स अलग कलेक्ट किए हैं उनकी हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। देन क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम ऊपर तो सारे वर्ड्स लिखते हैं, देन हम नीचे डॉक्यूमेंट 1 में जैसे जो जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं उन्हें हम 1 लिखते जाएंगे, और जो हमने नहीं यूज किया उनके आगे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड डॉक्यूमेंट, थर्ड डॉक्यूमेंट ऐसे करके लिख लेंगे और ऊपर सारे वर्ड्स लिख लेंगे। फिर जो डॉक्यूमेंट में जो जो वर्ड्स यूज होंगे उनके आगे 1 लिखते जाएंगे, और बाकी जो नहीं यूज किया उनके आगे 0 लिखते जाएंगे। तो हमारी इस तरीके से टेबल बन जाती है। इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब आता है टर्म फ्रीक्वेंसी एंड रिवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपका ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी इसको जान लीजिए कि मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा यूज हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। TF IDF का मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार ये वर्ड यूज हुआ है। TFW आपका होता है कि एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार यूज हुआ है, और ये आपका इनवर्स होता है, ठीक है। जैसे कि वर्ड्स जो होते हैं द और इज,
उसकी जो है फ्रीक्वेंसी स्कोर बहुत लो होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बार यूज हो रखा होता है। और जो यूनिक वर्ड्स होते हैं उनका स्कोर हाई होता है। कॉर्पस आपका क्या होता है, द होल टेक्सचुअल डेटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर, मतलब सारा डॉक्यूमेंट में एक साथ जो डेटा होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्पस। एप्लीकेशन ऑफ TF-IDF क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ जॉनरे के हिसाब से। टॉपिक मॉडलिंग में हम क्या है, टॉपिक प्रिडिक्ट करते हैं कि इस कॉर्पस का क्या टॉपिक है। फिर आता है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें इकट्ठा करते हैं, मेन जो उसमें होती है डॉक्यूमेंट में। स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग, जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशंस हो गए इसके। अब आता है नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएशन। व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन क्या होता है, ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल की लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, हम ये चेक करते हैं जो मॉडल है हमारा वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब प्रेडिक्शन और डिसीजन सही से ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। हमारा प्रोजेक्ट है वो, हमारा जो मॉडल है वो फ्यूचर में सही काम करेगा या नहीं करेगा, ये हमारा पर्पज होता है इसका। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो होती है, इसमें क्या होता है, एक टेबल होती है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं प्रेडिक्शन और रियलिटी के बीच में। इसमें क्या है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब आपका ट्रू पॉजिटिव में क्या होता है, अगर प्रेडिक्शन यस है, रियलिटी यस है तो ट्रू पॉजिटिव होगा। अगर ट्रू नेगेटिव में क्या होता है, प्रेडिक्शन नो है, रियलिटी नो है, तो ट्रू नेगेटिव हो, मतलब काम नहीं हो रहा है, ये आपका इसमें होता है। फिर आपका अगर फॉल्स पॉजिटिव है तो प्रिडिक्शन अगर यस है और रियलिटी नो है तो फॉल्स पॉजिटिव होगा। मतलब आप पीपी से याद रखिएगा कि प्रिडिक्शन अगर यस है और फॉल्स पॉजिटिव है तो आपको ये याद रखिएगा, पीपी से याद रखिएगा कि फॉल्स पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। अब इसमें अगर फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, प्रिडिक्शन अगर नो है, रियलिटी यस है, तो आपका फॉल्स नेगेटिव होगा। तो ये आप एक का ये 4 चीजें होगी। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, इसको याद कर लीजिएगा, ये आती है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अपना याद कर लीजिएगा कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स में प्रिडिक्शन, रियलिटी, यस यस लिख दीजिए, नो नो लिख दीजिए। फिर यस यस जहां होगा ट्रू पॉजिटिव हो गया, यस नो जहां होगा फॉल्स नेगेटिव हो गया। फिर यस नो यहाँ पे हो गया वो फॉल्स पॉजिटिव हो गया, और नो नो जहाँ पे हो गया वो ट्रू नेगेटिव होगा आपका। तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। फिर इवैल्यूएशन मेथड्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है कि हमारा कितना जो है प्रिडिक्शन सही है वो हम देखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो हमारा एक्यूरेसी में आता है। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन में हम ये देखते हैं कि जितने इसने प्रिडिक्ट किए थे कि सही है, उतने सही में कितने सही है वो हम चेक करते हैं, तो वो हमारा प्रिसीजन में आता है। प्रिसीजन का ये फॉर्मूला होता है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल में हम देखते हैं कि जो उसने पॉजिटिव बताए थे या जितने पॉजिटिव थे वो सही में पॉजिटिव है या नहीं है, वो हम इसमें देखते हैं। तो रिकॉल जो है आपका, इसका फॉर्मूला ये हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। F1 स्कोर कब होता है, जब हमें प्रिसीजन और रिकॉल के बीच का बैलेंस देखना होता है कि कितना हमने प्रिसीजन जो है और रिकॉल जो है कितना सही मैच हो रहा है, तो वो हमारा F1 स्कोर में आता है। तो F1 स्कोर का ये फॉर्मूला होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा।